हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड हेल्थ और ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि जो स्ट्रेस है वो हमारे ओवरऑल बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। कौन से जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो कहाँ इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें समझेंगे। ठीक है, सो इट्स लाइक शॉर्ट वीडियो जहाँ पे हम समझने वाले हैं इस टॉपिक को। ठीक है, सो हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। ये हम जानते हैं, जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से हमें हेडेक होता है, कभी कभी नौसिया फील होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एग्जॉशन फील होता है, बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है। तो आखिर ये हमारे बॉडी के अंदर हो कैसे रहा है ना। तो इसमें एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ANS, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री। तो देखो, इनवॉलेंट्री का मतलब हमने बचपन से समझा है कि ऐसी चीज़ें जो कि अपने आप हो जाती है, राइट। सो हम जानते हैं कि इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो चीज़ें ना अपने आप हो जाती है, जिसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। जैसे कि ब्रीथ करना, अब आप सांस ले रहे हो, है ना, सब सांस ले रहे हैं, तो अब उसके लिए हमें कोई एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं क्या? वो तो अपने आप हो रहा है। ऐसा तो नहीं है हमें अपने दिमाग को ये बोलना पड़ रहा है चल सांस ले, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो अपने आप हो रहा है। तो वही बात बोली गई कि जो ANS है हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री और लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में अपने आप जो चीजें होती है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम ANS बोल रहे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो ये जो है कंसिस्ट करता है दो चीजों को। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो मतलब दो ही होते हैं, तुम चाहे पहले पैरासिम्पैथेटिक बोलो या सिंपैथेटिक, दोनों दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक के बारे में। ठीक है, तो सिंपैथेटिक क्या है? तो इसके बारे में लिखा है कि इट रिएक्ट्स व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी जब स्ट्रेस उसके अंदर आता है, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है, तो कौन रिएक्ट करता है उस टाइम पे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक वाला जो है यहाँ पे नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है जब हमारा बॉडी जो है उसमें स्ट्रेस से, जब वो मतलब स्ट्रेस जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा बॉडी जब इन्वॉल्व होता है स्ट्रेस से। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन एक्ट करता है? सिंपैथेटिक। अब इसकी वजह से क्या-क्या चीज़ें हमारे बॉडी में होती है, तो हमारा हार्ट रेट, हमारी जो दिल की गति बोलते हैं ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। देखते हो ना, जब ऐसे स्ट्रेस होता है तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट जो है पूरा एकदम हाई हो जाता है। तुम्हें फील होने लगता है, मतलब कि भाई मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है ना? और डाइजेशन जो होता है ना हमारा, वो स्लो होता है, वो एकदम धीरे हो जाता है डाइजेशन, स्लो डाउन्स, शट डाउन्स ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमने जाना कि सिंपैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक जब की वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में, जब स्ट्रेस आता है, ठीक है, स्ट्रेस से जब इन्वॉल्व होता है हमारा बॉडी, तो फिर उसकी वजह से हमारा हाई रेट हो जाता है, सॉरी, हार्ट रेट हाई हो जाता है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। एंड दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है कि ये जो है हमें क्या करता है, देखो जब एक बारी आपको स्ट्रेस हुआ है ना, तो क्या होता है ना कि इसकी वजह से, इसको ना हम फाइट और फ्लाइट मोड भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक वाले को। इसमें ऐसा होता है ना कि हमारा जो मसल्स है ना, वो मतलब हमारा पूरा एनर्जी ना मसल्स में चला जाता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाए। ऐसा होता है ना कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि उस चीज़ को भड़ास को निकालना चाहते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, बट बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, राइट? तो उससे उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस जो है उनका कम हो रहा है। ऐसा करना नहीं चाहिए, सेल्फ हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन उनको लगता है कि उससे स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, तो फिर उस टाइम के लिए क्या होता है ना कि सारा जितना भी उनका एनर्जी है, सारा मसल में गया, ठीक है? अब उन्होंने क्या करा कि वो मुक्का मारा या फिर कुछ करा उनको, ठीक है? और उसका रिलीज़ हो गया स्ट्रेस, ठीक है? अब ये पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि इट रिटर्न्स द बॉडी टू नॉर्मल, ठीक है? अब हमारा जो बॉडी था, बिफोर द स्ट्रेस, स्ट्रेस के पहले क्या था, हमारा बॉडी बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है? अभी स्ट्रेस आया, स्ट्रेस जो है सिम्पैथेटिक की वजह से निकल गया। अब जब ये निकल गया, तो फिर हमारी बॉडी को वापस भी तो आना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रेस में ही रहेगा। स्ट्रेस आया, उसने उस चीज़ को सेल्फ हार्म के थ्रू या फिर किसी चीज़ के थ्रू उसको रिलीज किया, फिर जो है हमारा बॉडी नॉर्मल हो जाता है। होता है ना कि किसी को मारा तुमने, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता है, तो हमारा बॉडी वापस आ जाता है ना? तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि रिटर्न्स द बॉडी टू नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग आफ्टर द स्ट्रेस इज एंडेड। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस एंड हुआ, हमारा बॉडी नॉर्मल रिटर्न हो गया, इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो ऐसा कह सकते हो कि गुस्से से तुमको जब कोई बाहर लाता है, हमारे बॉडी को नॉर्मल लाता है, वो है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है? तो इट्स ईज़ी। सिम्पैथेटिक क्या था कि सिम्पैथेटिक में भाई तुम ऐसे इमेजिन करो, तुमको गुस्सा आया किसी चीज़ से, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा कि भाई इसने मेरे को कैसे बोल दिया, है ना? डाइजेशन स्लो डाउन हो गया, एक चीज़ बढ़ा तो एक चीज़ घट गया। फिर दूसरा क्या है कि अब भाई तुम्हारा स्ट्रेस निकल गया, ठीक है? तुमने किसी को मार दिया या फिर कुछ हुआ, तुम्हारा स्ट्रेस निकल गया, ठीक है? अब क्या होता है, तुम्हारा बॉडी नॉर्मल हो जाता है, तो वो नॉर्मल किसकी वजह से हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक की वजह से, ठीक है? तो बस यही था, ऑटोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ गया, सिम्पैथेटिक तुमने मारा, निकल गया, रिलीज़ हुआ, वापस कैसे आया? पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक से, ठीक है। अब जानते हैं दूसरा चीज आता है इसमें जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। अब ये क्या भला है, ये क्या चीज है, तो हैंस सेलिये, ठीक है, हैंस सेलिये क्लास नाम है इनका, ये जो है फाउंडर रहे हैं रिसर्च कंसर्निंग स्ट्रेस के बारे में, मतलब जो स्ट्रेस के बारे में इन्होंने क्या किया है, ये फाउंडर रहे हैं उसके, इन्होंने पढ़ा है, ठीक है, कि स्ट्रेस क्या है नहीं है इनके बारे में, ठीक है। तो ये फाउंडर रहे हैं और स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे बॉडी में उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया, उस फील्ड के बारे में ये मतलब फाउंडर रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर क्या है कि ही स्टडीड द सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन दैट बॉडी गोज थ्रू व्हेन अडॉप्टिंग टू अ स्ट्रेस, और दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। बोला गया कि उन्होंने पढ़ा है किसके बारे में, तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के सीक्वेंस के बारे में, कि हमारे बॉडी के अंदर क्या फिजिकल रिएक्शन हो रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से, ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है ना कि वो अडॉप्ट करता है एक स्ट्रेस को, ठीक है। तब कहने का मतलब वही है कि जब हमारे बॉडी में ना स्ट्रेस आता है तो हमारे पूरे बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर हम इमोशनल रिएक्शन की बात करें तो वही है कि तुम्हारा मेंटल ब्रेथ डाउन होता है, तुम बहुत ही एंग्शियस फील करते हो, राइट। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने जाना है, इन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है कि हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल क्या रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात किया कि इन्होंने, तो हैंस सेलिये क्लास, ठीक है, तो उसको ही नाम दिया गया, इसी सीक्वेंस को नाम दिया गया जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ओके। तो जनरल अडेप्टेशन सिस्टम क्या है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के सीक्वेंस को जानना, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं हमारे बॉडी में स्ट्रेस के कारण जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके सीक्वेंस को जानना इज दिस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएएस, ठीक है। किसने दिया था, हैंस सेलिये ने, याद रखना है हैंस सेलिये ने दिया क्या, तो फिर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी में स्ट्रेस के कारण, वही उसी को हम बोलते हैं जनरल अडेप्टेशन सिस्टम जीएएस, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, तो इसमें जो है 3 स्टेजेस आते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में। क्या क्या, तो पहला होता है अलार्म, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, तीसरा होता है एग्जॉशन, है ना। थोड़ा थोड़ा नाम सुन के लग रहा है ना, समझ आ रहा है ना क्या अलार्म मतलब, पहले जो है उसको मतलब बोलते हैं ना अलार्म, उसको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, मतलब उसको रिमाइंड कराना, फिर रेजिस्टेंस मतलब रोकना, एग्जॉशन मतलब पूरी थकावट, है ना। तो अब इन तीनों के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने क्या समझा एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि स्ट्रेस जो है हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है कैसे, तो इसमें एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है जिसकी वजह से जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में आता है तो ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। सिंपैथेटिक क्या करता है भाई, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, तो हमारे बॉडी को वापस लाता है कि हो गया भाई, हो गया सारा कलेश, अब तू नॉर्मल हो जा, है ना। फिर होता है हमारा जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, तो हैंस सेलिये क्लास जो है फाउंडर रहे हैं किसके, तो स्ट्रेस के, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी बॉडी पे उसके बारे में। एंड उन्होंने पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के सीक्वेंस पढ़े कि हमारा बॉडी ना जब स्ट्रेस में आता है तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और उसी को बोला गया जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो कि देखो याद रखना इन्होंने 1956 में दिया था, और इसके 3 स्टेजेस है अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, जिसको हम जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा तो एक बार बताना, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी।